निश्चित तौर से चूंकि समय कम है, लेट हो गए, बस मैं तो इतना ही कहूंगा हमारी क्षेत्र की जनता से कि आपने मुझे 51,000 से जिताया था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये कहता हूं कि अगर और दुगनी स्पीड से अगर क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो मुझसे भी और दुगनी ताकत से महाराज साहब को जिताए और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके और केंद्र में भेजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। कृपया स्वागत की बेला को यही विराम दें। मैं सभी हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कृपया सभी लोग, अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे परिवार के मुखिया जिनके हृदय में गुनासिबी लोकसभा क्षेत्र की जनता वास करती है, ऐसे हमारे जननायक आदरणीय श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। कृपया जोरदार तालियों से महाराज साहब का स्वागत करें। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सिंधिया परिवार के साथ जिनका एक हृदय का रिश्ता है, ऐसे हमारे जन जन के नायक और समूचे मध्य प्रदेश के दिल में बसे हुए हमारे शिवराज सिंह जी को तालियों की गड़गड़ाहट से कोलारस में स्वागत किया गया। ऐसी तालियां बजनी चाहिए जो विदिशा और बुद्धवी की याद दिला दे शिवराज सिंह जी को। मंच पे आसीन हमारे अध्यक्ष जी राजू बाथम जी, महेंद्र यादव जी, हमारे विधायक देवेंद्र जैन जी, सुरेश शर्मा जी, सुशील रघुवंशी जी, हमारे ओम प्रकाश खटीक जी, नेहा जी, विजय शर्मा जी, विपिन जी, गगन खटीक जी, सोनू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष शिखर जी, कल्याण सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, अवध बोहरे जी, कुबेर धाकड़ जी, हरिओम रघुवंशी जी, रविंद्र शिवरे जी, केशव सिंह जी, बैजनाथ सिंह जी, अमिताभ सिंह जी, के बीच प्रदेश और दिल सिंह जी के में जब सरकार का सिंधिया ने की चिंता में धर्म लिया, ये जो की सम कर पाए और शिवराज सिंह ने कर की बात परिवार हो दोनों के दिखा एक पूरा जो शिवपुरी विकास के
हृदय मेरे भाइयों दिल का रिश्ता एक मंत्रिता के रूप दिल का रिश्ता दिल का रिश्ता एक मंत्रिता के रूप एक मंत्रिता के रूप शिवराज दोनों जवाब मैंने हम उसे उसके भेजे हमारी से भेजा छोटे और खोला सा पद एक है तो हमने रोड ग्वालियर कोलार से बदल जाते हमने की सड़क औगर की सड़क करो में खेरा मड़वा एक हृदय मेरे भाइयों चोर की सफर के देश के अंदर ठंडा विश्व देश दिया रखो सही मोदी हमारे सामने जो बैठे हैं एक मिनट अभी तो ट्रेलर चल रहा है पिक्चर बना रहे हैं शुरुआत करो लाडली लक्ष्मी से इस प्रदेश में जब बहना जन्म होती थी बोझ समझा जाता था शिवराज सिंह जी ने उस लाडली लक्ष्मी को लखपति बना दिया मेरे भाइयों और जब वो लाडली लक्ष्मी बड़ी हो जाती है और अपने घर को छोड़ के नए घर में प्रवेश करने जाती है तो पहले केवल माता और पिता बैठते थे कन्यादान में शिवराज सिंह जी के वजह से आज मध्य प्रदेश सरकार भी कन्यादान में बैठती है मेरे भाइयों 51,000 रुपया कन्यादान में जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सही है कि नहीं और उसके बाद जब 18 वर्ष की हो जाती है तो शिवराज सिंह जी ने तो लाडली बहना शुरुआत कर दी कितने लाडली बहना है यहाँ अब एक एक लाडली बहना आपके भैया आ गए ताली बजाओ भैया के लिए और आज
पूछना चाहता हूं, 1250 आ रहा है खाते में, आ रहा है हर 10 तारीख को, और कोई क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि सब जेब कतरों का जेब प्रधानमंत्री जी ने काट दिया है और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, अगर 2020 में जहां एक तरफ लाडली बहना, मेरे किसान सम्मान निधि, कितने लोगों को यहां मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 12,000, 6,000 रुपया मोदी जी से, 6,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार दीजिए, जो शिवराज सिंह जी ने बनवाया था मेरे भाई और बहन। मुस्कुराहट होना चाहिए, तालियां आपके लिए बज रही। और अगर हमने सरकार न बदली होती तो 6,000 रुपया मिलता। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के पॉकेट में जाता, शिवराज सिंह जी ने उनके पॉकेट को काट दिया और आपके पॉकेट में डाल दिया। ताली बजाओ। इस देश की जनता का सपना, राम मंदिर का सपना 500 साल का, मोदी जी ने साकार कर दिया। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करके 22 जनवरी को अयोध्या धाम में स्थापित कर दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो आगामी 7 तारीख को मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दोगे? अपने शिवराज सिंह जी का कहना मानोगे? मुझे अपना आशीर्वाद दोगे? एक एक वोट डलेगा, एक एक वोट 7 तारीख को कमल का बटन दबेगा। कैसे दबेगा? ठका 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 ठका। और 7 तारीख को गर्मी होने वाली है, जल्दी निकल जाना और वोटिंग करवा देना। आपका एक एक वोट मेरे लिए वोट केवल नहीं, आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, मेरे भाई और बहनों। एक एक आशीर्वाद और एक एक वोट मेरे लिए सोने के समान है। समझाएंगे, वोट डालेंगे, आशीर्वाद देंगे। हाथ उठाओ, कमल का फूल बनाओ, सारे के सारे कमल का फूल बनाओ और बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद महाराज साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लाडली बहन के लाडले भैया एवं भांजियों के मामा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ कृपया जोरदार ताली बजा के अपना स्वागत करें। आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह, आंधी नहीं तूफान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ मामा यार, मामा मामा मामा। एक और बात, मेरा और इनका रिश्ता दो नेताओं का रिश्ता नहीं, मेरा और इनका रिश्ता शिवज्योति जिंदाबाद, शिवज्योति जिंदाबाद। और जब भी मैंने आपके लिए कुछ मांगा है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मुंगावली, पिछोर, चंदेरी, बमोरी, गुना के लिए शिवराज सिंह जी ने दिल तोड़ के दिया। तालियों की गड़गड़। बोले भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। बहुत दिनों से मुझे याद आ रही थी कोलारस वालों, आ रही थी तो तुमने पुकारा और हम चले आए। हमारे लोकप्रिय नेता और नेता से भी बढ़कर परिवार के सदस्य, जिन्होंने हर सुख और दुख में आपकी चिंता की है और दूरदृष्टि जबरदस्त है। बहुत पहले समझ लिया कि कांग्रेस में अब दिशा भी नहीं बची और दृष्टि भी नहीं बची, तो सही समय पे गलत पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए। मैं आपकी दूरदृष्टि को प्रणाम करता हूं।
आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राजू जी, क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक महेंद्र सिंह जी। वैसे मंच अगर इजाजत दे दे तो सम्मानीय मंच कह दूं क्या, क्योंकि समय की सीमा है और मुझे आज बमौरी और ईसागढ़ करके ये तो यहाँ करनी है, फिर आपके क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, मंडदीप और अब्दुल्लागंज में बाय रोड करनी है मुझे। इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं आज सबसे पहले सिंधिया जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरी बहनों, अपने चौथे कार्यकाल में अगर मैं लाडली बहना योजना बना पाया तो उसका श्रेय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जाता है। और ये इसलिए जाता है कि ना आप उस गड़बड़ सरकार का कबाड़ा करते हमारे साथ आते, ना हम चौथी बार मुख्यमंत्री बनते। ये तो सीधा गणित है ना, बिल्कुल सही है। अब बनते नहीं तो बनाते। और इसलिए अगर मैं बहनों तुम्हारी जिंदगी बदल पाया हूं तो चौथी बार सरकार बनाने वालों के कारण बदल पाया हूं। और रिश्ते संस्कृत में दिलों के हैं। मुझे याद है राजमाता जी, स्वर्गीय श्रद्धेय राजमाता जी, जब मैं छोटा सा था भाषण देता था तब से मुझसे प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। मेरी सगाई हुई, वो आशीर्वाद दे रही थी। मेरी शादी होने के बाद जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो कार्तिकेय उनकी गोद में था बात। और जब मैं चुनाव लड़ा, पहला चुनाव लोकसभा का विदिशा से, तो स्नेह की वर्षा करने आई थी, आशीर्वाद दिया। मैंने पदयात्रा की तो पदयात्रा के समापन में आई। जब मुझे जरूरत पड़ी, राजमाता जी ने मुझे अपना आशीष दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये रिश्ता केवल एक पीढ़ी का नहीं है। हम और आप तो हैं, लेकिन ये दिल के रिश्ते बहुत पुराने हैं। और आज मैं आपसे ये कहने आया हूं, मित्रों, आज मैं अपने साथी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए आशीर्वाद मांगने आपसे आया हूं। और हम दोनों, देखिए, मेरे लिए राजनीति कोई शौक या धंधा नहीं है, जनता की सेवा का माध्यम है। और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम लोग इसलिए नहीं कि राजनीति में कुछ गड़बड़ सड़बड़ करना, इसलिए राजनीति में है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, गरीबों की सेवा के लिए राजनीति, बहनों के उत्थान के लिए राजनीति। और इसलिए जब योजनाएं बनती तो वो योजना कोई अफसर नहीं बनाते, वो योजनाएं आपकी तकलीफ देख के बनती है। मेरी बहनों, मैंने बचपन से देखा था बेटियों के साथ भेदभाव, अन्याय कई बार वो भी करते थे। बेटा पैदा हुआ, स्वागत किया जाए, बधाई गाओ, ढोल बजाओ, हवाई फायर करो, मिठाई बांटो। और बेटी अगर पैदा होगी तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। और तब दिल में दर्द होता था कि भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटी के जन्म के बाद भी खुशियां मनाई जाए और बेटा बेटी में फर्क खत्म हो जाए। उस दर्द में बनवाई थी लाडली लक्ष्मी योजना। उस दर्द के कारण लाडली लक्ष्मी योजना बनी थी। आज मुझे गर्व है, मेरी 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है जो लखपति। मैं देखता था खेतों में काम करने वाली बहनें
2 दिन पहले तक बेटा बेटी को जन्म देने के मजदूरी करती थी खेतों में, और बेटा बेटी के पैदा होने के बाद फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के और 8 दिन के बाद ही फिर मजदूरी करने पहुंच जाती थी। तब आत्मा रोती थी और हम सोचते थे कि वो दिन कब आएगा जब इस गरीब बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए जब मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो संबल योजना बना के तय कर दिया, जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया बहना के खाते में डालेगा। मेरी बेटी निहाया बैठी है। बेटी, अगर मैं 50% रिजर्वेशन उस समय नहीं देता तो ये अभी बैठने नहीं देते। एक नहीं, ऐसी अनेकों बेटी है, क्योंकि लगता था कि अगर राजनीतिक सशक्तिकरण होगा तो बहन और बेटी आगे बढ़ेंगे। और लाडली बहना, मैं बहनों देखता था 1000 रुपया के लिए भी परेशान हो जाती थी। सही बात है कि नहीं बताओ? अरे सही है कि नहीं? 1000-500 की जरूरत है, हाथ फैलाओ, पैसा मांगो, नहीं मिले तो परेशान हो जाओ। माए के जाओ तो भैया के बेटा बेटी आ जाए, बुआ जी क्या लेके आई है, तो इसी शर्म में नहीं जाए कि पैसे नहीं है, क्या लेके जाए। और इसलिए मेरे मन में यह भाव आया कि काश मेरी हर बहन का खाता हो और उस खाते में हर महीने अगर पैसे पहुंचे और जो बहन के दस्तखत या अंगूठे से निकले तो मेरी बहन की जिंदगी सुधर जाए और वो आत्मविश्वास और सम्मान से भर जाए। इसलिए लाडली बहना योजना बनी। और सुनना बहनों, 5 तारीख को फिर पैसा खाते में आने वाले हैं। और अब केवल लाडली बहना नहीं, आज कोलारस की सभा में मैं कहना चाहता हूं, लाडली बहना तक सफर रुकेगा नहीं, आगे बनेगी लखपति बहना, लखपति दीदी। बताओ बहनों, कोई को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, हम भी पैसे कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और स्व सहायता समूह के माध्यम से हर बहन को लखपति बनाना, ये हमारे जीवन का मिशन है, जीवन का संकल्प है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेगी। मेरी बहनों, कौन कौन लखपति बनने को तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। पहले लाडली बहना बना के देंगे थोड़ी, वैसे वैसे कर रहे हैं, वैसे वैसे कर रहे हैं। जब वो हुआ है तो ये भी होगा। बहनों, तुम आगे बढ़ती जाओगी लगातार। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऊपर दूर दृष्टि रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी ने भी कहा है, मामा की सारी योजनाएं जारी रहेगी और मामा भी अब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली खाली पीली थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ करने जाएंगे और मिलकर जाएंगे, कदम से कदम मिलाते जाएंगे और ऐसी सौगातें लाएंगे कोलारस वालों, तो दुनिया देखती रह जाएगी। हम अगर बनेंगे तो कुछ करने के लिए पद पर बोझ नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री जी के संकल्प पूरे करेंगे। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। चारों तरफ जय जय होगी भारत की। और लिख लेना, आज कोलारस की पवित्र धरती पर भारत विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता नरेंद्र मोदी जी के लिए। और उसमें हम अपना योगदान देंगे। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, बताओ कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा है क्या? कांग्रेस बची का है, बिना ढोल में न मदरिया में। मध्य प्रदेश में महाराज ने हवा निकाल दी, तब से खड़ी नहीं हो पाई। अब बताओ, कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि पे, खोपड़ी पे मंथरा बैठे, और नहीं तो क्या कहते हो, पूर्व मुख्यमंत्री के उतर जाओ। अब ये कुबुद्धि है कि
तब ही संभाल लेते। उतर जाओ। उतरा तो कौन उतरा बताओ? कहाँ की रहेगी कांग्रेस? ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या करेगी कांग्रेस बताओ? आज इतनी दुर्गति है कि रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही। क्यों नहीं लड़ रही बताओ? अरे क्यों नहीं लड़ रही? हारने का डर। वो सीट जहां से इंदिरा जी लड़ती, ये दुर्गति हो गई। और अमेठी का उम्मीदवार तय हुआ क्या? अभी राहुल बाबा रण छोड़ दास बन गए और अमेठी से वायनाड निकल गए। अब मुझे एक बात बताओ, जिस नेता में खुद में इतनी ताकत नहीं वो खुद जीत सकते, वो कोई को जिता सकता है क्या? वो पार्टी चला सकता है क्या? अब हालत ये हो गई कि बाकी तो सब विचारवान नेता आ ही रहे हैं, लेकिन अब तो उम्मीदवार ही भग रहे हैं, इंदौर वाले भग रहे हैं। कौन से करूं पार्टी धरो तुम्हारा टिकट मैं तो चला। अब ऐसी पार्टी को वोट देने का फायदा क्या भैया? और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई एक भी वोट बेकार ना करे। भारतीय जनता पार्टी को ही आज वोट देना सार्थक है। कांग्रेस अब कुछ नहीं कर सकती। अच्छा एक बात और बताओ, लोकसभा के चुनाव में हम प्रधानमंत्री बनाते कि नहीं? सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री बनते कि नहीं? तो एक बात मुझे बताओ, आप बाजार में अगर भट्टा भाजी खरीदने जाते हैं तो उलट पलट के देखते हैं, सड़ी मड़ी तो नहीं है। अगर मटका भी खरीदने जाते तो ठोक के देखते कि नहीं टन टन बजरा की नहीं बन रहा, कहीं फूटा फूटा तो नहीं है। अरे देखते कि नहीं देखते बताओ? तो आप बताओ प्रधानमंत्री कौन को बना रही है, देखना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं और कल भी होंगे। लेकिन कांग्रेस ये बता दें कि इंडी गठबंधन कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे बता दो तो धन्नू बनेगा कि पन्ना बनेगा, कल्लू बनेगा कि मन्ना बनेगा, जुम्मन बनेगा कि छत्तू बनेगा? कहीं का नाम आया सामने? तो ऐसे अंधेरे में कोई कोई वोट दे दोगे क्या? और यहां तो क्या सुखद संयोग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। और इसलिए निवेदन करता हूं बहनों भाइयों, आज समय लंबे भाषण की इजाजत नहीं दे रहा। मैं आप सबसे विनम्र अपील करने आया हूं, कमल के फूल की बटन दबाकर मेरे स्नेही मित्र भाई, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, शिव भी है और ज्योति भी है, बनी रहेगी जोड़ी। साथ काम करते रहेंगे लंबे समय तक, और इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेगी। इसे कमल के फूल की बटन दबाएं, सिंधिया जी को अपना सांसद बनाए और मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाए। बोलिए सब तैयार हैं? तो अपने अपने जगह खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और सिंधिया जी को सांसद और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लें। बोलते भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए रोकना मत।